ये रिपोर्ट आपने देखी जहां पर कि सांप्रदायिक दुर्भाव का पैनिक है। एक और पैनिक है देश के अंदर जो लगातार बढ़ाया जा रहा है अफवाहों के जरिए। वो है एनर्जी संकट को लेकर के, तेल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के और गैस को लेकर के। लेकिन क्या ऐसा संकट वाकई है? यह सिर्फ अफवाहें हैं, वैसी अफवाहें जो सांप्रदायिक तौर पर फैलाई जाती हैं, अब एलपीजी को लेकर फैलाई जा रही हैं। क्या देश के अंदर वाकई सिलेंडर का संकट है या सिर्फ अफवाहों के आधार पर यह संकट पैदा किया गया? जवाब है, ये अफवाहों के आधार पर पैदा किया संकट। क्योंकि सरकार का दावा यह है कि सिलेंडर का स्टॉक पूरा है, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन अफवाहों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं। लेकिन इस बीच फिर सवाल उठता है कि स्टॉक की कमी अगर नहीं है तो जगह जगह ये लंबी लाइनें क्यों हैं? लंबी लाइनें तो सामने है गैस एजेंसी के बाहर। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। तो अगर सिलेंडर है तो लाइनें क्यों? और लाइनें अगर हैं तो शॉर्टेज कैसे नहीं? बाउंसर एजेंसी के बाहर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? इनका जवाब जानने के लिए ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी। तो देश के अलग अलग शहरों से ये ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। पैनिक बाइंग ने बढ़ाई टेंशन, सिलेंडर की सुरक्षा के लिए बाउंसर। ये तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां अनाउंसमेंट हो रहा है, टोकन बांटे जा रहे हैं और अब तो सिलेंडर की सुरक्षा के लिए बाउंसर तक की तैनाती कर दी गई है। अफवाह की ऐसी आंधी चली है कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई है। हालात ये है कि सिर्फ एक सिलेंडर के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े रहे। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है और ये लाइन जो आप देख रहे हैं किसी भंडारे की लाइन नहीं है, रेलवे टिकट लेके लाइन नहीं है, बल्कि ये लाइन है उन लोगों की जो खाना बनाने के लिए गैस लेना चाहते हैं और गैस को लेकर लगातार परेशानी हो जा रही है, खास तौर पर एलपीजी गैस को लेकर। और कुछ लोग सुबह 3 बजे से ये लाइन जो लगा हुआ है ये सिर्फ टोकन लेने के लिए लाइन है, किसी के पास आप गैस सिलेंडर नहीं देंगे। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। गैस एजेंसी खुलने से पहले ही सैकड़ों लोगों की लाइन लग जा रही है। हर चेहरे पर एक ही चिंता, कहीं सिलेंडर खत्म न हो जाए। लाइन इतनी लंबी है कि उसका कोई अंत नहीं दिखता। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, भीड़ और बेकाबू होती जा रही है। जब हालात एजेंसी मालिक के कंट्रोल से बाहर होने लगे तो भीड़ को संभालने के लिए बाउंसर बुलाने पड़े। आप लोग को यहाँ पर क्यों लगाया गया है? सर ये पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती। एक जेंट्स ने तो मेरा हाथ मरोड़ दिया, कहते हैं मैं बिना लाइन के घुस के दिखाऊंगा तो रोक के दिखा। लेकिन ये तो मैं पहली बार देखा हूँ कि गैस एजेंसी के बाहर बाउंसर भी लगाया गया है। कोऑपरेट नहीं कर रही, जेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रही, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। हाथ मरोड़ दिया, घड़ी तोड़ दी, कहते हैं घुस के दिखाऊंगा। लेकिन जो पब्लिक है उनका कहना है कि आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग इनको इसलिए रोक रहे हैं जो पब्लिक सुबह 4 बजे आई है और 10 बजे तैयार होकर आके बीच में घुसेंगे। सर हम उनको रोक रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे। क्या दिल्ली में सच में सिलेंडर का संकट है या फिर पैनिक बाइंग की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम जहांगीरपुरी के बाद संगम विहार इलाके में पहुंची। यहाँ भी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आई। रसोई गैस को लेकर हाहाकार मची है, ऐसी आवाज हर जगह से उठ रही है। इसकी रियलिटी क्या है, क्या ये सच है या अफवाह है, ये जानने के लिए जी मीडिया नेटवर्क की टीम दिल्ली के संगम विहार में पहुंची है। यहाँ आपको दिखा दें शहरावत गैस सर्विस है। यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि एक लाइन लगी है। महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग, हर श्रेणी हर वर्ग के लोग जो है वो लाइनों में आपको दिखाई देंगे। और ये सुबह से यहाँ पर लाइनें जो है वो लगी हुई है। वहां मौजूद लोगों ने यहां तक दावा किया कि एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और एक सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग 5,000 रुपए में हो रही है। मोहम्मद साहब, जब सरकार ने बोल दिया 25 दिन में आप बुक करिए आ जाएगी गैस, तो अब ये लाइन आ नहीं रही है। वहाँ से कंटिन्यू बोल रहा है कि आ रहा है गैस, लेकिन हम लोग कितना दिन से परेशान है। मुश्किल से हो गया 15 दिन 20 दिन हो गया परेशान हो गए। बुक ही नहीं हो रहा है, बुक करते थक गए। बुक ये पर्ची है 23 फरवरी की पर्ची है ये, ठीक है ना।
मैंने DAC नंबर लिया, मेरा पेमेंट हुआ, मेरा सिलेंडर डिलीवर हुआ। गैस का क्राइसिस जब से शुरू हुआ, मैं बुक कर रहा हूँ, बुक ही नहीं हो रहा है। देश की राजधानी का हाल तो आपने देख लिया, अब देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये भी जान लीजिए। मुंबई और उसके आसपास के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। मुंबई के पास मीरा रोड की गैस एजेंसी के बाहर कतार में लगे कुछ लोगों को गैस सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज आया हुआ है, लेकिन उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोगों की शिकायत है कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से हो रही है और आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। तो 19 मार्च को आपने बुकिंग की और अभी तक गैस आया नहीं है। उसका मैसेज भी आया डिलीवर का, लेकिन डिलीवर घर पे हुआ। हाँ, बुकिंग किया मैंने 18 मार्च को। 18 मार्च डिलीवरी नहीं हुई है। नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं है। जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि डिलीवरी का मैसेज आने के बावजूद उनके घर पे गैस की जो बाटलें हैं वो पहुंचे नहीं हैं। अब सवाल यह है कि डिलीवरी हो तो गई है, लेकिन जिसे मिलनी चाहिए थी वो उसे मिली नहीं है। तो आखिरकार वो गैस के बाटले गए कहाँ? क्या कालाबाजारी हुई? क्या किसी को ज़्यादा पैसे देकर लिए गए? ज़रूरतमंदों तक गैस का बाटला इन्हीं कारणों से नहीं पहुँच रहा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया।